आपकी एनसीईआरटी अगर आप देखें तो वहां पे एक एल्गी के बारे में मेंशन किया हुआ है, दैट इज यूडोराइना, फर्स्ट पेज। एन आइसोगैमस एल्गी का एग्जाम्पल यूडोराइना, ठीक है। क्या क्या बता देते हैं आपको, मैंने क्या क्या मिस किया। Study of algae is phycology. Father of phycology. Father of phycology. He is Frisch. ठीक है, कौन है? Frisch. Father of Indian phycology. मतलब इंडिया में किसने इसको स्टैब्लिश किया और एल्गी पे स्टडीज की, तो दैट वाज M.O.P. Iyengar. What is happening? Anyone knows why it is happening? नहीं, हाँ, नहीं उसमें बस स्वैप जो भी करके आ रहा था, आई डोंट नो, बट मैं जानती हूँ मुझे इसका क्या करना है, क्या करूँ एग्जैक्टली, वेट कर बिकॉज एवरी टाइम आई एम टर्निंग इट इज जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये दो चीजें, लाइक ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू नो। देन आपका क्लोरोफिल ए आपने पढ़ा, ठीक है। क्लोरोफिल ए आपने क्या पढ़ा है कि इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है, सारे एल्गी में पाया जा रहा है। बट अदर देन क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन भी होता है, मेंशन नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ये क्या है, इज फाउंड in all the algae, is found, yeah, is universe found in all algae, मतलब all type of algae। या आप कह सकते हैं कि ये दोनों पिगमेंट जो है ये यूनिवर्सल है, एल्गी में, सारे एल्गीज में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बेटू? फाइको एल्गी, एल्गी का स्टडी इज फाइकोलॉजी, फंगस का स्टडी इज माइकोलॉजी, अभी ब्रायोफाइटा का स्टडी विल बी ब्रायोलॉजी। तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। फिर एसिटा बुलेरिया, ठीक है, ये क्या है, दिस इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, या इसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। एल्गी इज अ प्लांट। और ये कौन सी एल्गी है? ग्रीन।
macrocystis, sorry, cystis is largest algae, और ये कौन सी है? ब्राउन। ठीक है, अभी इधर उधर के लिखो सारे, फिर हम सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाएंगे, क्योंकि वो बिना कंक्लूड किए तुम्हें ब्रायोफाइटा मैं नहीं समझा पाऊंगी। एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे कर लो, ये ग्रीन कलर की है। मैक्रोसिस्टिस कौन सी है? ब्राउन एल्गी। आपको याद रहना होगा कौन सी ग्रीन है, कौन सी ब्राउन, कलर्स, नेम्स। एनिमल किंगडम अच्छा लगता है क्योंकि आप फिजिकली देखे होते हैं। प्लांट्स को आप कहाँ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, और वो भी एक हायर प्लांट्स नहीं है, ये बस तुम नाम पढ़ रहे हो, तुमने देखा है। जिस चीज को तुम फिजिकली देखते नहीं हो उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, और जब तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो you go through all the process, so for you it is easy to relate, and when you find it easy to relate, so your brain resonates और आप उसको respond करते हैं और आपको सीखना होता है। मैं इस पार्ट पे इसलिए फोकस कर रही क्योंकि जो लास्ट ईयर्स होते हैं, लास्ट टाइम होता है ना आपका, अभी तो ऐसे एक बायो के सर भी आएंगे, वो भी आपका समर्स में क्लास लेंगे, अरे जूलॉजी के सर आएंगे। बट क्या होता है ना कि जो जैसे फिजियोलॉजी है हम लास्ट में पढ़ते हैं, इसका ये होता है कि तब तक तुम्हें पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है, तुम्हारा ब्रेन कंडीशनड हो जाता है, बिल्कुल तैयार होता है कंपटीशन के लिए। अभी शुरू शुरू में गर्मियों में क्या होता है, योर ब्रेन इज लेथार्जिक, यू गेट एग्जॉस्टेड, यू गेट ड्रेन, है ना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल। ठंडियों में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां बस ठंड लगती है, आपको बैठने में उलझन नहीं होती, वो नहीं होता। तो इट इज टाइम ऑफ हाई फोकस, और वो चैप्टर्स आप बहुत आसानी से खींच भी लेते हो, उसमें समझने वाली बातें भी हैं। ये वाला क्या है कि अभी हम इसको थोड़ा रटने जैसा है, लेजर टाइम की तरह बिता देते हैं, फिर आगे जहां आपको मेहनत शुरू होती है वो प्लांट फिजियोलॉजी से। आपका एक्चुअली में पढ़ाई जो है प्लांट फिजियोलॉजी से शुरू होगा। उससे पहले ऑल यू नीड टू डू इज सब नाम, फैमिलीज, ये सब मेमोराइज करना है। एनिमल किंगडम में भी आपको सर्टेन पैटर्न्स, नहीं, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, प्रैक्टिस करो, साइंटिफिक नेम रखो। अभी प्लांट किंगडम चल रहा है, घर में सबका नाम रखो, इंपॉर्टेंट एल्गी वेल्गी अपने टेबल के सामने, इनकी लिस्ट बना के रखो। ठीक है, जैसे आप जब सवाल अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको ये पता लगता है कि बार बार नीट में इनमें से किससे सवाल रिपीट होते थे, तो उन नाम को लिख करके रखो और एक शीट अपने उसके टेबल के सामने या कहीं पे उसे पेस्ट करके रखो। आप जितनी बार देखोगे उतनी बार वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ये हो गया। फिर यस, रिप्रोडक्शन पे अभी नहीं आना। एक और इम्पोर्टेंट, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला का अदर देन कि ये जो है स्पेस ट्रैवलर्स फूड है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, स्पेस ट्रैवलर्स को ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लोग एल्गी इसलिए भी लेके जाते हैं कि ये वहां पे उसको आराम से कल्चर कर सकते हैं, आपके स्पेसशिप की लाइट वेट में ही वहां पे ये आराम से कल्चर कर लेते हैं। ये जो है लाइट से फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इन लोगों के द्वारा CO2 जो भी प्रोड्यूस होगी, तो ये जो है उनकी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी क्लोरेला वगैरह यूज होता है। साथ ही साथ क्लोरेला से एक हम एंटीबायोटिक भी वो लेते हैं, एंड दैट इज क्लोरेलिन। ठीक है, इससे क्या होता है, एक एंटीबायोटिक भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्लोरेला इज मेंशन, सो उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ये जब आप प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ने आएंगे तो
हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा हो कभी, अब वैसे आप लोगों ने मुझसे तो अभी पढ़ा नहीं है। इट इज लाइक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। प्लांट्स में कुछ काम जो है लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और कुछ काम रात में होते हैं, फूड बनाने वाले, है ना। तो जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो होते हैं C3 साइकिल में, ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स में वो कैसे होता है, उस साइकिल को, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रेब्स साइकिल, अरे सॉरी कैल्विन साइकिल। जैसे हम में होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल अगर आपने कहीं सुना हो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो ऐसे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है कैल्विन साइकिल। तो ये जो कैल्विन साइकिल है ये क्लोरेला में ही स्टडी की गई थी, स्टडीड इन, इस एल्गी में ही। जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था एम कैल्विन, मेल्विन कैल्विन इनका नाम था। उन्होंने क्लोरेला में ही कैल्विन साइकिल पढ़ी थी। सी, अभी जब आप इनको पहली बार पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना भी बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से प्रीवियसली डिड्यूस हुई हैं, तो आप क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते। अभी पढ़ना शुरू कीजिए, हो सकता है एकदम आपके लिए, नाउ इट हैज कम, व्हाट आई हैव टू डू, इट इज जस्ट सेइंग, हाँ क्या करूं, हाँ कुछ तो मसला है, ये वाला ही चलेगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे रीस्टार्ट मांग रहा है, बट अभी अभी हम क्लास को वो नहीं करते हैं, राइट। अभी इसने फिर भी थोड़ा टाइम लिया, आई जस्ट होप ये थोड़ी देर के लिए स्टे करे, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपने ये कैल्विन साइकिल सुना नहीं है, मैंने आपको एकदम से बोल दिया कि अच्छा मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट है, ये आएगा। मतलब आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे पूरा आपको कैल्विन साइकिल पढ़नी होगी, एक प्रोसेस पढ़ना होगा। तो कैल्विन पे ही है, तो कैल्विन ने ये C3 साइकिल इसे कहते हैं हम। तो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जो है किस पे स्टडी की गई थी, क्लोरेला पे। और क्लोरेला क्या है, एल्गी है। कौन सा वाला है, ग्रीन एल्गी। अब ब्रायोफाइटा में एंटर करने से पहले आपको नाम याद हुए, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ओके, मैं पूछूं, पोरफायरा किसको बिलोंग करता है, ओके। हाँ हाँ, सी फूड होता है, इट इज एडिबल, ठीक है। पॉलीट्राइकम, पोरफायरा, पॉलीट्राइकम, बोथ बिलोंग टू रेड एल्गी। आपके एनसीईआरटी में नीचे जो डायग्राम बने हुए हैं, अरे वही देखो जहां डायग्राम बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, हाँ उसका लिखा होगा ना रेड एल्गी। नहीं, पॉलीसाइफोनिया यहाँ पे मेंशन है, पॉलीट्राइकम नहीं मेंशन है, पॉलीसाइफोनिया यहाँ पे मेंशन है, सॉरी। तो एटलीस्ट आप पोरफायरा तो याद रखें। पोरफायरा इज आल्सो सोर्स फॉर आपका आयोडीन अदर देन, वैसे लेमिनेरिया है, बट लेमिनेरिया को प्राइमरीली याद रखिएगा कि इट इज सोर्स फॉर आयोडीन। एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी, फिलामेंटस एक्सेप्शनली, बाकी सारे क्या हैं, कैल्प्स हैं या सीवीड्स हैं, ठीक है, लार्ज साइज हैं। आपका दो एल्गी का नाम और याद रख लें, एक है पैरासिटिक एल्गी, इसको क्लियर कर, इसको एक है हार्वेला, इट्स ई और
पैरासाइट ऑन अदर एल्गी, ये एक एल्गी ही है लेकिन ये अदर एल्गी पे पैरासाइट है। फिर एक और देयर इज वन मोर पैरासिटिक एल्गी जो कि टी प्लांट्स पे, टी प्लांट्स को रेड रस्ट कॉज करती है। क्या कॉज करती है? रेड रस्ट। ठीक है, ये एक पैरासिटिक एल्गी है। नहीं नहीं, हार्बेला पैरासाइट है दूसरे एल्गी पे। ये यानी ये एल्गी के ऊपर, ये ऐसी एल्गी है जो दूसरे लिविंग एल्गी पे फीड करती है। और यहाँ पे इसका नाम होता है सेफेलो, इट इज सम सेफेलो, इसका नाम काफी बड़ा सा है, इट इज सेफेलोस्पर्मम होता है। इसका नाम बड़ा है इसलिए मैं नाम के लिए आपको पुश नहीं करूंगी, मैं बस आपको यहाँ पे ये बताऊंगी, ये कुछ वेरिसिनी होता है, सेफेलो वेरिसिनी, बट आप सेफेलोस्पर्मम वेरिसिनी आप बस याद रखें कि एक पैरासिटिक एल्गी है। अगर पूछा जाए कि रेड रस्ट जैसे होगा, डिजीजेस का नाम लिख दिया जाएगा कि फंजाई के द्वारा कॉज है। शिट, हाँ हाँ, जो कि टी प्लांट पे होता है। प्रतिका, इसमें बार बार आपका पेज जो है हमारा क्या हो जा रहा है? हाँ, उसे हमें रीलोड करना पड़ रहा है। उस समय आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? स्क्रीन चला जा रहा है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से ये एक रीस्टार्ट मांग रहा है, बट अब क्लास के बाद ही इसको करेंगे, अभी तो हम लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग इंटरप्ट नहीं, वो ऑन है, सब कुछ ऑन है, बस ये अचानक से ये गूगल का स्क्रीन जाता है। हाँ, तो क्रोम को किया भी, वो पेज भी फिर हो गया। शिट, क्या करूं? रुको, इससे क्या करती हूँ, एंड कर देते, रुको वेट। आई थिंक मैं एक बार इसे क्लोज करके फिर से ऑन करती हूँ। तुम्हारी मीट आईडी क्या है? यहीं से सीधा ज्वाइन कर लूं। This call has ended. लो लो, इसको तुम खुद ही टाइप करो। कीबोर्ड का वर्चुअल नहीं आएगा इसमें, वेट, ये देखती हूँ। ओह सॉरी, क्या क्या है? ज्वाइन फिर से करो एक बार, एक बार बैक जाओ, गूगल मीट पे ही बैक जाओ। It is returning to home screen. हाँ,
ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये हमने अभी क्रिएट की है। तो फिर ये मीट लिंक इनको भेजे, कॉपी एंड इसको सेंड। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो, भेजो कॉपी करके भेजो प्रेजेंटली। ट्राई करो, तुम्हारे पास माउस है, बट इस पे ये मीट लिंक क्या है, मीट लिंक बोलो। हाँ, कोड क्या है, रुको, तुमने शेयर किया है ना, तो वो तो गया ना। हाँ, तो इससे कॉपी आ गए, बस ठीक है, डन। मानसी नहीं ज्वाइन करी अभी। आई जस्ट होप ये स्टे करे थोड़ी देर, अदरवाइज आलोक सर को बुलाना पड़ेगा। हुआ, उससे पे ले लो बस, गुड, डन डन। आप ये देख लो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग में इशू नहीं। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। आई होप हमारी ये क्लास तो डिस्टर्ब ना हो फॉर द टाइम बी। आई एम ऑडिबल? Yes. ओके, सो ये हो गया, मतलब इस पे भी जा रहा है, शिट, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? हाँ, पीसी को क्या कर दूं? क्या करें, हम तो गजब ही फंस गए। अभी क्या बोलूं, आलोक सर को फोन करूंगी, फिर उनकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। ये करो, भाई अब ये सब क्या आने लग गया। I just hope no camera found. ये ले क्यों नहीं रहा है? Why it is not going for the meeting? हाँ, आगे वाले का तो मुझे नहीं पता, बट अभी तो इसको तो ऑन करना पड़ेगा ना, ये क्यों नहीं हो रहा? कोई कोड था, क्या करूं? पहले तो ये रिकॉर्डिंग